8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। और खबर यह भी है कि इस बार एक्रॉयड फार्मूले पर सरकार विचार कर रही है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक्रॉयड फार्मूला आखिर क्या है और कैसे 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली सैलरी को सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा। सीधे सीधे इस फार्मूले की वजह से असर पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी फिलहाल तय नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में यह जानकारी दी कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्दी ही की जा सकती है। दरअसल ये जो पूरा 8वां वेतन आयोग के बाद जो सैलरी बढ़नी है, यह सब कुछ तय होती है फिटमेंट सेक्टर पर। आप में से बहुत से लोग फिटमेंट सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। उस पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार यही फिटमेंट सेक्टर होता है और यही फिटमेंट सेक्टर यह बताता है कि इसकी जो गणना है कैसे की जाएगी। दरअसल एक गुणांक होता है जिसके जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के नए वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है। या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो नया वेतन यानी बढ़ने वाली सैलरी किस तरह से तय होती है। दरअसल बेसिक वेतन जो होता है उसमें फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है और इस बार सरकार डॉक्टर वस एक्रॉयड द्वारा विकसित एक एक्रॉयड फार्मूला है उसे अपनाने पर विचार कर रही है। यह जो फार्मूला है किसी व्यक्ति की न्यूनतम जीवन यापन लागत के आधार पर वेतन तय करने में मदद करता है। इसमें खाना, कपड़े और रहने का घर जो है इस तरह के आवश्यक खर्चों को शामिल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर तय कैसे होता है। दरअसल जो वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है यानी डीए है, वह बढ़कर हाल ही में 58% हो गया, जो कि 8वें वेतन आयोग लागू होने तक करीब 60% तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आधार फिटमेंट फैक्टर यानी 1.60 माना जाएगा। इसके बाद इसमें 10 से लेकर 30% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर 1.60 पर 20% की बढ़ोतरी की जाए तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। वहीं 30% की बढ़ोतरी के बाद यह 2.08 तक जा सकता है। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.08 के बीच रह सकता है। बहुत से लोग यह भी सोच रहे होंगे कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी सैलरी में, क्योंकि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग चल रहा है और इसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो न्यूनतम बेसिक वेतन है वह 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स को 9,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। इसके अलावा 58% महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर भी अगर जोड़ा जाए तो 8वें वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में खास बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे में सरकार जल्दी ही अब अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। वैसे आपकी नज़र में जो सरकार डॉक्टर वस के एक्रॉयड फार्मूले पर विचार कर रही है, यह कैसा फार्मूला और क्या सरकार को इसी फार्मूले पर आगे बढ़ना चाहिए?
आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए ऑफिशियल वीडियो AK9 के साथ।